हुमनाबाद में एमएलए ऑफिस के सामने दलित वोकटा की ओर से एमएलसी डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल साहब को मेमोरेंडम दिया गया। ये इसलिए कि एजे सुदाशु कमीशन रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए बीजेपी सरकार के ऊपर अभी जो बेलगांव में अधिवेशन चल रहा है उसमें हुमनाबाद एमएलए मिस्टर राजशेखर पाटिल साहब इस विषय पर आवाज़ उठाए। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी को लेकर एक्स-टीपी मेंबर और आहिंद के ज़िला लीडर बाबू टाइगर साहब और राजू कड़ियाल साहब और फ्रेंडिस हैपलगांव ने क्या क्या कहे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो। बेके बेकू न्याय देखो, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಜಾರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಗಲೇಬೇಕು, ಸದಾಶಿವ ವರದಿ ಜಾರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಗಲೇಬೇಕು, ವರ್ಗೀಕರಣ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಗಲೇಬೇಕು, ವರ್ಗೀಕರಣ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಗಲೇಬೇಕು, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಗಲೇಬೇಕು। सभी मेरे भाइयों को जय भीम। आज कर्नाटक सरकार का जो बेलगांव का सेशन जो चल रहा है उस सेशन में सामाजिक न्याय के लिए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान में हमें जो राज्य की शैक्षणिक और उद्योग में जो 101 जात के जो वंचित समुदाय हमारे जो दलित समाज है, जो हमारे समाज में 101 लोग कम्युनिटी जो आते हैं, ये कम्युनिटी को इंटरनल रिजर्वेशन देना बोलकर सरकार के ऊपर 224 एमएलए जो हमारे कर्नाटक के हैं उसमें हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के शासक भी है, आज जो सदन में उपस्थित है। हम उम्मीद रखे हैं जो आज जो चलता हुआ सेशन में जो 30 साल से जो मांग है, जो हमारे समाज की जो मांग है, जो दलित में राइट और लेफ़्ट कम्युनिटी की जो मांग है, जो इंटरनल रिजर्वेशन सदाशिव आयोग वर्दी जो सबमिट किए हैं, वो सबमिट किए हुआ वर्दी इमीडिएट इस बीजेपी सरकार के ऊपर सारे एमएलए लोग प्रेशराइज कर आज के सदन में वो प्रेशराइज कर सेंट्रल को रेकमेंड कर भेजने के लिए हमारे हुमनाबाद के विधायक सन्मान श्री राजशेखर पाटिल जी के ऊपर हम सभी दलित लोग उम्मीद रखे हैं। ये फर्स्ट सेशन में ही ये जो 30 साल से चलता हुआ ये मूवमेंट को किसी न तरह आज सदन में बात कर सरकार के ऊपर प्रेशराइज कर जो हमारी जो मांग है वो मांग फुलफिल करते हैं बोलकर हम माननीय राजशेखर पाटिल जी के ऊपर विश्वास है और हम उम्मीद करते हैं आज के सेशन में हमारी जो डिमांड है वो डिमांड आप प्रस्ताव करना बोलकर हम सारे दलित राइट लेफ्ट और सभी वंचित समाज से हम आपसे मांग करते हैं किसी सूरत में भी आप सदाशिव आयोग वर्दी इम्प्लीमेंट होना है और सरकार के ऊपर प्रेशराइज करना और सरकार तुरंत सभी शासकों के प्रेशराइज के ऊपर प्रोसीडिंग कर सेंट्रल को भेजना बोलकर हम जो मांग कर रहे हैं। यदि इस मांग को ये सेशन में यदि कोई शासक इस विषय के ऊपर अगर प्रस्ताव नहीं किए तो आने वाले 2023 में हम जो लोग जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं, हम संविधान की जो मांग कर रहे हैं, जो हमारी जो राइट क्लेम कर रहे हैं, अगर आप इस सदन में अगर से प्रस्ताव नहीं करें आने वाले चुनाव में हम एकट्ठा होकर राइट और लेफ्ट एक होकर आपको आने वाले दिन में पाठ पढ़ाते हैं बोलकर इस धरनी की ओर से आपसे हम विनती कर रहे हैं। और तुरंत हम सभी बाबा साहेब के अनुयायी हैं, हम में राइट लेफ्ट कोई भेदभाव नहीं है, हम सदियों से हमारे नाना पुराना से हम एक है और चंद लोग जो टचेबल हैं वो लोग हमारे बीच में जहर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे भाइयों से ये विनती करते हैं, ये जो टचेबल लोग जो संविधान का सहूलत लेके
जो हमारे बीच में विष बीज डाल रहे हैं उस बात को कोई भी ध्यान ना देते हुए आने वाले हर मोमेंट में राइट और लेफ्ट एक होके एकजुट होके हर विषय के ऊपर हम संघर्ष करेंगे बोलकर इस माध्यम की ओर से मैं सभी लोगों को, सभी मेरे भाइयों को विनती करता हूं, हम में कोई भेदभाव नहीं है। हमें कौन सी ताकत भी आए तो भी हमको राइट लेफ्ट को कभी जुड़ा नहीं कर सकते बोलकर मैं इस शुद्धि माध्यम से बोलते हुए और एक बार मैं राजशेखर पाटिल जी को अपील करता हूं, आप किसी ना किसी सूरत पे ये जो 30 साल से चल रहा है संघर्ष को आप सदन में प्रस्ताव करेंगे बोल के आपके ऊपर उम्मीद है, आप करेंगे बोलकर और एक बार मैं आप सभी हमारे दलित राइट और लेफ्ट के भाइयों की ओर से हम विनती करते हैं, आप इस विषय के ऊपर, ये जनन विषय है, ये हमारा समाज का भविष्य है, हमारे समाज के ऊपर जो सदियों से जुल्म हो रहा है, ये अगर वर्गीकरण हुआ तो हमारे सभी बच्चों को आने वाले दिन में उनका उज्जवल भविष्य होता है बोलकर मैं इस माध्यम से सभी भाइयों की ओर से अपील करता हूं। और इस संदर्भ पर जो सभी भाइयां मिलकर मुझे जो बात अपील करने के लिए बोले, सभी लोगों को मैं और एक बार धन्यवाद अर्पित करते हुए और एक बार मैं सभी को एक ऊंची आवाज़ में जयघोष, ताकि ये जयघोष बेलगांव के अधिवेशन में पहुंचे, इस मीडिया की ओर से बोलकर मैं अपील करता हूं। जय 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 भीम, जय 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 भीम, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಜಯ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನೆಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಭರೋಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ತೆಳಗಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದ। ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನವಿ ಇದೆ, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಂಥ ಒಂದು ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವ ಆಯ್ತ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಠ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬ ತಾಲೂಕಿನದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು। ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ MLAಗಳನ್ನು ನೀವು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನೀವು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಹಾಗೂ ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡ್ದು ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಮಾರು 2000 ಜನ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ। ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಸದಾ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದೇ ಜಾಗದ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು 2 ಮಾತು ಆಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಿ जय हिंद जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को संविधान देकर 72 साल चले गए। इंडिया में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में 101 सब कास्ट है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने 18% रिजर्वेशन दिया है,
15% शेड्यूल कास्ट को और 3% शेड्यूल ट्राइब को। शेड्यूल्ड कास्ट में 101 अन्य जाति उपजाति हैं, उसमें मेजर कास्ट एससी होलिया और एससी मादिगा कर्नाटक में ज़्यादातर है। उसमें क्या हो गए, ये रिजर्वेशन में 15% रिजर्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अन्य उपजाति लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा उनको मिल रहा है। उसमें दलित के शेड्यूल कास्ट में होलिया मादिगा उस मिछलात में वंचित हो जा रहे हैं। इसलिए 30 साल से ये मूवमेंट चल रहा है कि ये एससी शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन में वाला मिसलात इंटर रिजर्वेशन होना चाहिए। 30 साल से ये मूवमेंट चल रहा है। 2005 में गवर्नमेंट में एक सदाशिव आयोग, रिटायर्ड जज जस्टिस सदाशिव आयोग कमीशन रचा गया है। 18 साल हो चुका है कमीशन रचा के। तो कमीशन ने 2012 में उसके रिपोर्ट भी दे दिया सरकार को। तो 2012 से अभी तक जितने भी सरकार जितने पार्टी के जो जेडीएस रहते, बीजेपी रहते, कांग्रेस रहते, ये तीनों हम ये मुद्दा रखे कि हमारा सरकार आने के बाद ये रिजर्वेशन जो है ना वड़ा मीಸಲಾತಿ सदस्य आयोग वर्दी हम जारी करते हैं बोल के हमारे को धोखा देते आ रहे हैं। तो ये फाइनल है, 30 साल का मूवमेंट चल रहा है। 18 साल से कमीशन रचा गया है, 2012 में रिपोर्ट दे चुका है जस्टिस सदाशिव ने। तो अभी तक कोई गवर्नमेंट इसके बारे में दिलचस्पी नहीं है जारी लागू करने के लिए। तो ये मूवमेंट आज जो बेलगांव में जो सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, तो पूरे ये राज्य में पूरे एमएलए के जो ऑफिस के सामने हम मूवमेंट कर रहे हैं स्टेट के ऊपर। जो हम दबाव ला रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये आयोग जारी करना चाहिए, नहीं तो मूवमेंट ऐसे ही चलता रहे हमारा।